नाम या शब्द। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, नामे ही ते सब किछ होआ, बिन सतगुर नाम न जापै। गुर का सबद महारस मीठा, बिन चाखे साध न जापै। और सच्चै सबद सच्ची पत होई, बिन नावै मुकत न पावै कोई। बिन सतगुर को नाव न पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। नाम। अगर कोई नदी पार करनी हो तो यात्री मल्लाह की शरण लेता है और मल्लाह उसे अपनी नाव में बिठा लेता है। जीवात्मा के खेवट सतगुरु के बारे में विचार किया जा चुका है। अब एक दृष्टि उसकी नाव नाम पर भी डाल ली जाए। आमतौर से मात्राओं, स्वरों या व्यंजनों के उस समूह को नाम कहते हैं जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पहचान की जाती है, या यूं कहें कि उसे उस जैसे अन्य व्यक्तियों, वस्तुओं आदि से अलग किया जाता है। नाम कई प्रकार के होते हैं। उदाहरण के तौर पर एक वस्तुवाचक नाम होते हैं, जैसे इंसान, किला, मोती, तथा दूसरे भाववाचक नाम, जैसे कृपालुता, सुंदरता, बुद्धिमता। नामों के इनके अलावा और प्रकार भी हैं, पर हमारे विचार का विषय सीमित है और उसमें केवल एक ही नाम आता है, हमारे परमपिता का असली नाम। आश्चर्य की बात यह है कि परमात्मा एक है, पर उसके नाम अनेक हैं। अनेक असंख्य नाम हर तेरे, ना जाही जिह्वा इत गणने। जब से सृष्टि रची गई है, तब से ही अलग अलग बिरादरी, कौम, क्षेत्र, देश के लोग उसे अपनी अपनी भाषा में अलग अलग नामों से पूजते रहे हैं। मनुष्य की उम्र तो कुछ भी नहीं होती। बिरादरियां, कौमें आदि भी हमेशा बनी नहीं रहती, समय के साथ मिट जाती हैं। उनके स्थान पर नई बिरादरियों और कौमों का जन्म हो जाता है और वे फिर अपने मनचाहे नाम रख लेती हैं। इस प्रकार अब तक ना जाने उसके कितने नाम रखे जा चुके हैं और आगे कितने रखे जाते रहेंगे। आज संसार में अनेक धर्म हैं, बहुत से फिरके, बहुत सी भाषाएं हैं और उन सब में प्रचलित हैं प्रभु के अलग अलग नाम। लगभग 100 साल से उसे राधा स्वामी यानी आत्मा का मालिक पुकारा जाने लगा है। अकाल पुरुष वाहिगुरु लगभग 500 वर्ष से और अल्लाह लगभग 1400 साल से। गॉड, राम आदि नाम कुछ और पुराने हैं, पर हमें पता है कि इंसान की यादाश्त की पहुंच कितनी है। उसकी पहुंच सृष्टि की उम्र के मुकाबले किसी भी गिनती में नहीं है। जाप साहिब में गुरु गोबिंद सिंह जी ने प्रभु को 1000 से अधिक नामों से याद किया है। विष्णु सहस्र नाम में भी उसके 1000 नाम गिनाए गए हैं। कहा जाता है कि शेषनाग 1000 मुखों से उसके अलग अलग नाम उचारता है और वे फिर भी समाप्त नहीं होते। गुरु अर्जन देव जी ने फरमाया है कि उसके नए नाम रखने वाले उपासक करोड़ों हैं। कई कोट नवतन नाम त्यावे। इस प्रकार उसके तो नए नामों की भी गिनती नहीं की जा सकती, किसी बढ़िया कंप्यूटर की सहायता से भी नहीं। जो नाम प्रयोग में आकर बिसर गए, उनका तो वर्णन ही क्या किया जाए। कृत्रिम नाम। यह जो लाखों करोड़ों नामों की हमने बात की है, वे सब कृत्रिम नाम हैं। सभी मनुष्यों के सोचे और रखे हुए हैं। सो जिस तरह उनको पैदा करने वाले मनुष्य नाशवान हैं, उसी तरह उनके रखे नाम भी मिट जाने वाले हैं। इनसे अलग एक नाम है जो प्रभु ने आप रचा है। आपीने आप साज्यो, आपीन है रचियो नाव। कृत्रिम नामों के विपरीत वह नाम आदि युगादि से चला आ रहा है, अनादि है। कीर्तम नाम कथे तेरे जिबा, सत्य नाम तेरा परा पूर्बला। सत्य नाम से मतलब है सदा कायम रहने वाला, अमर, अटल। हम पहले विचार कर आए हैं
कि साधारण लोगों की भाषा में नाम अक्षरों का समूह होता है। अक्षर नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनकी सीमा में आ जाने वाला सब कुछ उनकी ही तरह काल का ग्रास बन जाता है। हां, परमेश्वर उन अक्षरों में नहीं आता। 52 अक्षर लोक त्रय, सब कछु इन्हीं माहें, ए अक्षर खिर जाहिंगे, ओ अक्षर इनमें नाहें। कबीर साहिब कहते हैं कि मुझे पता है कि आदि में ओंकार ही था, ओंकार आदि में जाना। पर जो नाम ओंकार लिखा और मिटाया जा सकता है, मैं उसे मानने के लिए तैयार नहीं। अर्थात यह ओंकार सच्चा नाम नहीं हो सकता। लिख अर मेटै ताहे ना माना। कृत्रिम नाम लिखने, पढ़ने और बोलने में आ जाते हैं, इसलिए उनका अंत होना निश्चित है। वे सत्य नाम नहीं होते। इस प्रकार के नामों में से हर एक कभी न कभी लोगों के द्वारा भुला दिया जाता है। सच्चा नाम। कृत्रिम नाम 5-10 तो कम से कम हर किसी को मालूम होते हैं, और अगर जरूरत हो तो वे चाहे किसी से भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अनेक पुस्तकों से उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, पर सच्चा नाम कृत्रिम नाम की भांति प्रकट नहीं होता, लुप्त रहता है। अदृष्ट अगोचर नाम अपारा। आंखें तो क्या, यह किसी भी इंद्रिय की पकड़ में नहीं आता, चाहे इस नाम का निवास हर हृदय में है। गुप्ता नाम वर्तै विच कलजुग, कट कट हर भरपूर रेहा। उसका भेद पूरा गुरु ही दया करके बख्शता है। पूरे गुरते नाम पल्ले पाई। सतगुरु के बिना अपने ही यत्न या किसी और की सहायता द्वारा यह अमूल्य वस्तु कभी भी हाथ नहीं आती। प्रभु की रजा ही कुछ ऐसी है। बिन सतगुर को नाव न पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। धुनात्मक नाम। जिस प्रकार वर्णों के आधार पर रचे गए छंद पिंगल की भाषा में वार्णिक छंद कहलाते हैं, और मात्राओं के आधार पर रचे गए मात्रिक छंद, इसी प्रकार अक्षरों द्वारा लिखे पढ़े जाने वाले नाम को अक्षरी या वर्णात्मक नाम की संज्ञा दी जाती है, और अंतर में ध्वनि के रूप में आंतरिक कानों द्वारा सुने जाने वाले को धुनात्मक नाम कहते हैं। गुरु नानक साहिब के वचन, हृदय नाम सदा तुन नेह चल, कटै न कीमत पाई, धुनात्मक नाम की ओर इशारा करते हैं। यह नाम जीव को अपने अंदर सुनाई ही नहीं देता, बल्कि एक कभी ना बुझने वाली दिव्य ज्योति के रूप में दिखाई भी देता है। निर्मल ज्योत अमृत हर नाम। यह संगीतमय ज्योति या प्रकाशमय धुन परमेश्वर आप पैदा करता है। सच नाव करतार आप उपाया। इसके द्वारा सृष्टि की रचना करता है। जेता कीता तेता नाव, तथा इसी के जरिए उसे चलाता भी रहता है। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड। यह धुनात्मक नाम अकाल नाम, अकाल पुरुष की भांति ही स्थायी है, अविनाशी है। साचा साहिब साच नाय, या यूं कहें कि खुद परमेश्वर ही है। कर कर नाम निरंजना, सो ठाकुर मेरा। सारे खंडों ब्रह्मांडों को रचने वाला नाम खुद हरि है। हर हर उत्तम नाम है, जिन सिरया सब कोय जियो। यह सर्वव्यापक है। राम नाम रम रव रहे, रम रामो राम रमीत। निर्मल नाम। प्रभु सत्य है, निर्मल है। सतगुर सच प्रभ निर्मला, और उससे मिलाप के इच्छुक का खुद निर्मल होना जरूरी है। सुच होवे ता सच पाइए। इसका मतलब यह नहीं कि कोई पानी की 4 बाल्टियां शरीर पर डालकर परमेश्वर के निकट आ जाता है। सूचे ए न आखिए, बहन जे पिंडा तोए। शुद्धि अंदर से होनी चाहिए। सूचे से ही नानका,
जिन मन वस्या सोए। कुल मालिक के बसने के स्थान की शुद्धि, काट काट में हर जू बसै। एक बार किसी वैज्ञानिक ने 1 रुपए के साधारण नोट का निरीक्षण किया तो उसे उस पर खून लगा मिला और साथ ही मुंह का थूक, पान की पीक, पसीना, कई बीमारियों के कीटाणु तथा और बहुत कुछ। वह नोट हो सकता है अपने जीवन के गिने हुए सालों में सैकड़ों हाथों, जेबों और पर्सों में से गुजरा हो। मन ने तो अपने लंबे सफर के दौरान लाखों शरीरों के अंदर वर्षों निवास किया है। जो गंदगियां उससे एक एक करके चिमट गई हैं, उनको कौन गिनेगा। शुक्र की बात यह है कि चाहे ये मलिनताएं कितनी भी हों, नाम के सामने खड़ी नहीं रहती, वैसे ही लुप्त हो जाती हैं जैसे सूर्य के आगे धुंध। परिये हाथ पैर तन दे, पानी धोते उतरस खे। मूत पलीती कप्पड़ होए, दे साबुन लइये ओ धोए। परिये मत पापा कै संग, ओ धोपै नावै कै रंग। जब नाम के सिमरन से मन की मैल उतर जाती है, प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, तो वह कल्याण की खोज में आत्मा का खुशी से साथ देने लगता है। मन की मैल नाम के बिना और किसी चीज से नहीं उतरती। जत सत संजम नाम है, विण नामे निर्मल ना होए। परोपकार। ऐसे नासमझ लोगों की कमी नहीं जो प्रभु के प्रेमियों को स्वार्थी, खुदपरस्त या अंतर्मुखी कहकर उनकी निंदा करने में संकोच नहीं करते। उनकी दृष्टि में अपने सजातीय जीवों को दुनियावी लाभ पहुंचाना ही उत्तम कर्म माना जा सकता है, पर वे भूल जाते हैं कि नाम का अभ्यास सबसे उत्तम परोपकार है, क्योंकि इसके द्वारा अभ्यासी के साथ अन्य अनेक प्राणियों का भी उद्धार हो जाता है। जिन्नी नाम ते आया, गए मसक्कत काल। नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल। संसार के लोग अनेक बीमारियों के शिकार होते हैं। उनमें से कोई शरीर को पीड़ित करती है, कोई मन को, कोई आत्मा को। हर बीमारी की अपनी प्रकृति होती है और अलग अलग प्रकृतियों के कारण उनके लिए अलग अलग दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। एक बीमारी के लिए आजमाई जा चुकी दवा दूसरी के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। नाम ही एक रसायन है जो हर बीमारी को दूर कर देता है, जैसा कि गुरु अर्जन साहिब कहते हैं, सर्ब रोग का औषध नाम। यह अनुमान करना कठिन नहीं होना चाहिए कि इस प्रकार की रामबाण दवा किसी पंसारी की दुकान पर नहीं मिलती। वह राम से ही मिलती है, या कह लें राम की दया से ही। नाम औषध सोई जन पावै, कर कृपा जिस आप दिवावै। इसकी बख्शिश सतगुरु के जरिए परमेश्वर करता है। एकमात्र सहायक। एक बार मौत की दहलीज पार कर जाने के बाद कोई माता, पिता, बहन, भाई, पत्नी, पुत्र, पुत्री, मित्र और संबंधी साथ नहीं देते। जिस अंधेरे, एकांत और विशाल सुनसान में से जीव को गुजरना होता है, वहां रास्ता बताने के लिए कोई निशान नहीं होते। किसी मोड़ पर कोई हरी या लाल बत्ती नहीं जलती। चीख पुकार करने पर कोई पल्ला पकड़ाने वाला नहीं आता। यहां अपने घर में चाहे 36 प्रकार के भोजनों के भंडार भरे पड़े हों, पर आटे की एक चुटकी तक बांधकर साथ वहां नहीं ले जाई जा सकती। वहां की असह्य तपिश में जान सूखती है और नीम का एक पत्ता तक सिर ढकने के लिए नहीं मिलता। उस संकट की घड़ी में केवल नाम ही सहायक होता है। वह तोशा भी बन जाता है, मशाल भी, बड़ का छायादार वृक्ष भी और सर्वज्ञ पथ प्रदर्शक भी। वह हर कमी से, हर कष्ट से बाल बाल बचा लेता है। जिह मारक के गने, जाहे ना कोसा। हर का नाम उहां संग तोसा। जिह पैडे महा अंध गुबारा।
हर का नाम संग उजियारा, जहां पंथ तेरा को न सियानू, हर का नाम तह नाल पछानू, जह महाप्यान तपत बहु काम, तह हर के नाम की तुम ऊपर छाम। नाम के तेज के आगे लोक और परलोक की बड़ी से बड़ी कठिनाई दूर हो जाती है। जह मुश्किल होवै अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी। किसी न किसी तरह लगभग सभी लोगों को बोध हो जाता है कि नाम का अभ्यास बड़ा उत्तम कर्म है। मनुष्य का उद्धार ही इसकी कमाई करने से होता है। फिर वे क्या करते हैं? जैसे अपनी समझ में आए प्रभु का कोई एक नाम चुन लेते हैं और उसकी आराधना शुरू कर देते हैं। वे सोचते हैं कि सब नाम उसी के हैं और यह ठीक भी है, लेकिन नाम की कमाई का मतलब गुरु से मिले नाम की कमाई है। नाम तेरा सब कोई लेत है, जेती आवण जानी, जा तुद पावे ता गुरमुख बूझै, होर मनमुख फिरे इयाणी। कि जब परमेश्वर किसी पर मेहरबान होता है, तब वह गुरु से नाम लेकर उसका अभ्यास करता है। इस तरह किए गए नाम के अभ्यास के द्वारा ही सफलता प्राप्त होती है। जो नासमझ अपने मन के हठ के आधार पर खुद का चुना हुआ कोई नाम लेने में लगे रहते हैं, वे व्यर्थ समय बर्बाद करते हैं। उनके हाथ पल्ले कुछ नहीं आता। अगर कोई समझे कि मैं अपने मन की रुचि के अनुसार शुभ माने जाने वाले कर्मों यानी इंद्रियों का निग्रह, प्राणायाम आदि से नाम प्राप्त कर लूंगा, तो यह उसकी भूल होगी। अध्यात्म कर्म जे करे, नाम न कब ही पाए। नाम, जो अनेकों सुखों का भंडार है, केवल गुरु से ही मिलता है। सुख सागर हर नाम है, गुरमुख पाया जाए। सच्चा नाम बहुत सुख देने वाला है, अगर उसका अभ्यास भरोसे के साथ किया जाए। यह भरोसा अपने आप नहीं आता, गुरु से प्राप्त होता है। सत्य नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुर ते पाई। नाम अनेक खजानों से कहीं अधिक मूल्यवान वस्तु है। यह देने या बख्शने के लिए हर एक के पास नहीं होती। इसकी दात केवल पूर्ण गुरु से मिल सकती है और दी जाती है एक विशेष विधि से। सुन मन मेरे तत्व ज्ञान, देवण वाला सब विद जानै, गुरमुख पाइये नाम निधान। वह विधि उसके सिवाय किसी और को मालूम नहीं होती। विण गुर पूरे कोई न जानी। जो अक्षरी नाम सद्गुरु अपने शिष्य को सिमरन करने के लिए देता है, हो सकता है कि वह उनसे पहले ही परिचित रहा हो। उसने उन्हें कई बार सुना और पढ़ा हो, इसलिए वह सोचने लगे कि यह दान भी क्या दान हुआ। पर हम रोज देखते हैं कि जरा से मामूली निकल या गिलट पर जब सरकार की मोहर लग जाती है, तो वह कीमती सिक्का बन जाती है। और एक कोरा कागज कुछ ही शब्द छप जाने पर 100 का करेंसी नोट। जैसे टकसाल एक साधारण धातु को सिक्का बना देती है और छापा खाना निरे कागज को करेंसी नोट, वैसे ही सद्गुरु किसी भी बेअसर नाम या नामों को परमेश्वर रूप नाम में बदल देता है। इसी महानता से उसके गुरुत्व की पहचान होती है। 5वीं पातशाही गुरु अर्जन साहिब अपने आध्यात्मिक जीवन पर एक दृष्टि डालते हुए बताते हैं। सूख सहज आनंद कणा, हर कीर्तन गाओ, ग्रह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ। कि मेरे सतगुरु ने अपना नाम देकर मेरे सभी कष्टों का निवारण कर दिया और अब मुझे शब्द अभ्यास करते हुए सहज सुख मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती है। अपना नाम का यह अर्थ नहीं कि गुरु रामदास जी ने अपने पुत्र शिष्य को अपना निजी नाम रामदास जपने का आदेश दिया। अपना नाम से भाव है उनका मोहर छाप वाला, उनका खुद कमाया हुआ कोई विशेष नाम। दीक्षा के समय दिया जाने वाला परमेश्वर का नाम सतगुरु की अपनी संपत्ति होता है। जिज्ञासु का
अपने आप ढूंढकर सिमरन किया हुआ नाम किसी किनारे नहीं उतारता, किसी कच्चे गुरु का दिया हुआ भी नहीं। फिर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अक्षरी या वर्णात्मक नाम का जाप सिमरन की साधना का पहला कदम है। सद्गुरु दीक्षा के दौरान अपने शिष्य को शब्द से जोड़ता है और यह संयोग दीक्षा का मुख्य मकसद है। कोई अपने घर में चाहे कितनी ही बत्तियों, पंखों और बिजली के अन्य उपकरणों का प्रबंध कर ले, पर उनमें से कोई भी सुविधा तब तक क्रियाशील नहीं होती जब तक उस घर की लाइन पावर स्टेशन से ना जोड़ दी जाए। नाम के सिमरन द्वारा अभ्यासी अनहद शब्द प्रकट होने के महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचता है। उससे ऊंची मंजिलें सुरत शब्द के अभ्यास से प्राप्त होती हैं। प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार और नाम न विसरै संत प्रसाद, नाम लैत अनहद पूरे नाद। नाम के अभ्यास के लिए कौन सा समय शुभ होता है? तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी बताते हैं, वेला वखत सब सुहाया, जित सच्चा मेरे मन पाया। गुरु साहिबान ने कितने ही स्थानों पर हर सांस, हर ग्रास के साथ अभ्यास जारी रखने का उपदेश दिया है। हर सास गिरास न बिसरे कब हूं, गुर सब्दी रंग माणिए। उन्होंने ध्रुव और प्रहलाद के उदाहरण पेश किए हैं, जिन्होंने अपनी बाल्यावस्था में ही परमेश्वर को रिझा लिया था। यह चेतावनी भी दी गई है कि अगर जवानी के समय भजन सिमरन की ओर से लापरवाही करोगे तो बुढ़ापे में अभ्यास करना और भी कठिन हो जाएगा। फरीदा काली जिने ना राव्या, तौली रावे कोए। शरीर से सहयोग नहीं मिलेगा, बीमारियां सांस नहीं लेने देंगी। हमारे जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि हम अन्य कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं कि नाम के अभ्यास के लिए कोई समय ही नहीं बचता। सवेरे उठकर शरीर की स्वाभाविक आवश्यकताओं से निपटना, नाश्ता करना, खेतों, दफ्तरों, फैक्ट्रियों आदि में अपनी आजीविका से संबंधित कर्तव्य निभाना, शाम को थक कर घर लौटकर स्नान करना, जरूरी वस्तुएं खरीदने के लिए बाजार का चक्कर लगाना, परिवार के अन्य धंधों की ओर ध्यान देना, आने वालों का स्वागत करना, विवाह, सगाई, जन्म मरण के अवसरों पर पहुंचना, वृद्ध माता पिता से सहानुभूति जताना, बच्चों को बहलाना, पत्नी के साथ सुख दुख बांटना। पुरुषों का यह हाल है तो बेचारी स्त्रियां तो सुबह उनसे भी पहले जागती हैं और सबके बाद सोने की फुर्सत पाती हैं। एक बार किसी बुजुर्ग से प्रश्न किया गया, खाना किस वक्त खाना चाहिए? उसने उत्तर दिया, अमीर को जब भूख लगे, गरीब को जब मिल जाए। इसलिए अगर व्यस्तता के कारण किसी खास वक्त ही फुर्सत मिले तो तभी नाम का अभ्यास कर लेना चाहिए। अगर अभ्यास के लिए समय चुनने की सुविधा हो तो प्रातः काल का समय चुनना चाहिए, क्योंकि इस समय तक पिछले दिन का खाना हजम हो जाता है। इससे पेट हल्का होता है और ठीक तरह बैठने में कठिनाई नहीं होती। इसके अलावा पूरी नींद सो लेने के बाद मन भी शांत होता है। पिछले दिन की समस्याएं हम बहुत कुछ भूल चुके होते हैं, आज की अभी पैदा नहीं हुई होती। न यातायात का शोर और ना ही मिलने वालों की ओर से विघ्न पड़ने का डर होता है। यह सब कुछ सोचकर ही गुरु नानक साहिब ने कहा है, अमृत वेला सच नाव वड्याई विचार। और गुरु रामदास जी महाराज बताते हैं, हर तन अमृत वेलै वते का बीजिया, भगत खाए खरच रहे निखटे नाही। नाम यानी शब्द कर्मों को मिटाने और जन्मों से छुटकारा दिलाने वाला है, अनंत सुखों का भंडार है, मुक्ति का दाता है, अमृत जैसा मीठा है, कल्याणकारी है और इसलिए हृदय में बसाने योग्य एकमात्र वस्तु है। पर हम अपना हृदय पूरे का पूरा संसार के झूठे रसों को समर्पित किए रखते हैं, जैसे धन दौलत की लालसा,
स्वादिष्ट भोजन की कामना, स्त्री का मोह, बढ़िया सवारी, सुंदर मकान, आरामदायक सेज, सुगंधित तेल या इत्र, फिर नाम समाये तो किस स्थान पर? रस सोइना रस रूपा, कामण रस पर मल की वास, रस घोड़े रस सेजा, मंदर रस मीठा रस मास, एते रस शरीर के, कै घट नाम निवास। हमारा इन रसों का लोभ कभी संतुष्ट नहीं होता, इसलिए वह हमें निरंतर इस संसार रूपी नरक में चक्कर दिलाता रहता है। देदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। नाम की ओर से विमुख होकर चाहे करोड़ों ही कर्म कर लिए जाएं, वे अभ्यासी को मोक्ष का अधिकारी नहीं बनाएंगे, बल्कि उसके अहम को और उकसाकर उसे नरकों में धकेल देंगे। नाम संग मन प्रीत न लावै, कोट कर्म कर तो नरक जावै। इस प्रकार के लोगों को परलोक में आदर सम्मान तो क्या मिलना था, चोरों की तरह उनकी मुश्कें बांधकर, यानी हाथों को पीछे बांधकर उन्हें यमपुरी ले जाया जाता है। हर का नाम जिन मन न आराधा, चोर की न्यायी जमपुर बाधा। उसका इस संसार में खाना पहनना भी वैसे है जैसे कोई कुत्ता इधर उधर बिखरी जूठन में मुंह मारता फिरता है। नाम बिना जो पहरे खाए, ज्यों कूकर जूठन में पाए। नाम से खाली प्राणियों के अस्तित्व का क्या मूल्य है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए फरीद साहिब कहते हैं, विसरिया जिन नाम ते पुई पार थिए। वे निरा बोझ हैं जो धरती को उठाना पड़ता है, ना होने वालों से भी बुरे। देनदारियां। हम नाम का अभ्यास शुरू करते हैं तो तुरंत ही उसके फल के लिए झोली फैला देते हैं। इस अभ्यास के फल बहुत हैं, पर पत्तों की तरह बीज के अंकुरित होते ही नहीं लग जाते। हथेली पर सरसों नहीं जमती। हम लोगों के खाते हमेशा घाटे के ही होते हैं। पता नहीं किस किस तरह के हीन कर्म करके हम कौन कौन सी देनदारियां इकट्ठी किए हुए हैं। जब अभ्यास करते रहेंगे तो पहले ये देनदारियां समाप्त होंगी। जब ये खत्म होंगी तो खाते में कुछ जमा होने लगेगा। नाम की कमाई के द्वारा पहले हम पुराने कर्ज भुगताते हैं, फिर ऊपर की ओर चढ़ाई शुरू होती है। जो किसी समय अलोनी सिल होती थी, वह मिश्री बन जाती है। अमृत नाम महारस मीठा, गुर सब्दी चख जापै। मन जब सीधे रास्ते चलता है, तब कोई शुभ कर्म किए जाते हैं। उन कर्मों के बीज अंकुरित होते हैं तो प्रभु की दया से सतगुरु से मिलाप होता है और सतगुरु नाम की दात बख्शता है। नाम की कमाई से परमेश्वर के खुद पैदा किए शब्द की धुन सुनाई देने लगती है। इस शब्द का बाहर के कानों को कोई एहसास या अनुभव नहीं होता। इसका महारस सुरत ही अंतर में प्राप्त करती है। कर्म करतूत बेल विस्तारी, राम नाम फल हुआ। तिस रूप न रेख अनाहद वाजै, सबद निरंजन किया। नाम के अभ्यास के बाद और कोई कर्म धर्म करना बाकी नहीं रहता और नाम से लोक में, परलोक में, हर स्थान में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए नाम का अभ्यास ही क्या एकमात्र करने योग्य कार्य नहीं है? अवर काज तेरा किते न काम, मिल साध संगत पज केवल नाम। मांगने योग्य दात, संतान, संपत्ति, शोभा, आदर आदि कई चीजों के लिए हमारे हाथ प्रार्थना में उठते रहते हैं, पर इस दिशा में प्राप्तियों का नतीजा अंत में दुखों, कलेशों में निकलता है। देदा दे लै दे थक पाहे। अगर दातार प्रभु से कुछ मांगने की कामना हो तो और सब कुछ छोड़कर एक नाम ही मांगना चाहिए, क्योंकि नाम के मिलने से सब कुछ मिल जाता है। हर प्रकार की भूख मिट जाती है। विण तुध होर जे मंगना, सिर दुखां कै दुख,
दे नाम संतोखिया, उतरै मन की भुख। धर्म पुस्तकों ने अमृत की बहुत ही बड़ाई की है, खासकर इसलिए कि उसे पीने वाला मरता नहीं, जबकि नाम एक साधारण मनुष्य को देवता, निरा देवता ही क्यों, खुद प्रभु बना देने का सामर्थ्य रखता है। और यह नाम के अनेक गुणों में से एक है। नाम को साधारण नामों से अलग करने के लिए अमृत नाम कहा जाता है, क्योंकि उसके योग्य, उस पर पूरी तरह फबने वाला कोई विशेषण आज तक किसी को सूझा ही नहीं। शब्द। जैसे जैसे मनुष्य जाति की समझ का विकास होता रहा है और उसकी जानकारी का घेरा विशाल होता गया है, वैसे वैसे ही अलग अलग पदार्थों, स्थितियों, मनोभावों आदि से संबंधित अपने विचारों का, अपने भावों का अन्य मनुष्यों के साथ आदान प्रदान करने के लिए उसे और शब्दों की जरूरत पड़ती रही है। नतीजा यह हुआ कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपनी अपनी जरूरतों के अनुसार नए नए शब्द बनाते गए, और जो बोलियां उनका प्रयोग करने वालों की तरह अधिक विकसित नहीं हुई, उनके भंडारों में जुड़े शब्दों की गिनती भी अब तक लाखों में पहुंच गई है। असल में भाषा विज्ञान के निपुण खोजियों के लगे रहने के बावजूद आज भी अनेक शब्द ऐसे मिल जाएंगे जिनको किसी खास मतलब के लिए निश्चित नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार धूप और वर्षा से रक्षा करने वाले छाते को कोई लाठी के तौर पर प्रयोग कर ले, उसी प्रकार अनगिनत पद कई कई अर्थ देने लगे हैं। शब्द इस तरह के लफ्जों में से एक है। भाई काहन सिंह के गुरु शब्द रत्नाकर महाकोश में शब्द के 11 अलग अलग अर्थ बताए गए हैं, जैसे पहला पद, लफ्ज, दूसरा बातचीत, तीसरा गुरु उपदेश, चौथा ब्रह्म करतार, पांचवा धर्म मजहब, छठा संदेश, सातवां श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दिए छंद रूप वाक्य इत्यादि। जो अर्थ उन्होंने सबसे पहले दिया है वह है धुन, आवाज, स्वर, और इसी भाव को प्रकट करने के लिए गुरु साहिबान और अन्य संतों, महापुरुषों ने इसका सबसे अधिक प्रयोग किया है। बृहत हिंदी कोश के अनुसार शब्द दो प्रकार का होता है, वर्णात्मक और धुनात्मक। वाक यंत्र से पैदा हुए शब्द को वर्णात्मक कहा जाता है और ढोल, मृदंग आदि से उत्पन्न हुए को धुनात्मक। वर्णात्मक शब्द लिखने में आ जाता है और आंखों से पढ़ा, मुंह से बोला तथा कानों से सुना जा सकता है, और धुनात्मक शब्द केवल सुना ही जा सकता है। परंतु जिस शब्द का पूर्ण संत वर्णन करते हैं वह सच्चा धुनात्मक शब्द या अनाहत शब्द ना लिखा पढ़ा जा सकता है, ना बोला जा सकता है, और ना ही शरीर के कानों से सुना जा सकता है। इसका हृदय या अंतःकरण में आंखों के पीछे सुरत द्वारा अनुभव किया जाता है। इसलिए इसे आंतरिक शब्द कहा जाता है, और इंद्रियों के द्वारा सुन और पढ़ लिए जाने वाले शब्द को बाहरी शब्द कहा जाता है। अनहद शब्द। इस विषय पर थोड़ा और विस्तार से विचार करें तो देखेंगे कि एक आवाज वह होती है जो किसी एक वस्तु के किसी दूसरी वस्तु से टकराने से उत्पन्न होती है। ऐसी आवाज आहत शब्द है। हवा के बहने, बिजली के कड़कने से स्वाभाविक ही आवाजें उत्पन्न होती हैं। धोबी कपड़े धोते हुए, ठठेरा बर्तन बनाते हुए एक अलग प्रकार के शोर को जन्म देते हैं। इसके सिवाय मनुष्य अपनी कलात्मक रुचियों की संतुष्टि या मनोरंजन के लिए कई प्रकार के साज बजाकर ध्वनियां पैदा करता है, जैसे बांसुरी में फूंक मारकर, मिजराब या उंगली से सितार के तार टुनकाकर, मृदंग के चमड़े को थाप देकर, झांझ या मंजीरे की धातु को खटखटाकर, या खाली मटके पर हाथ या उंगली मारकर। इन शब्दों से अलग एक और भी शब्द है, अनाहत शब्द। वह शब्द
जिसके उत्पन्न होने के लिए किसी टकराव, चोट, आघात या प्रहार की जरूरत नहीं पड़ती, जिसे उत्पन्न करने के लिए कोई बाहरमुखी शक्ति जिम्मेदार नहीं होती, जिसे सिर के दोनों ओर लगे कान सुन नहीं सकते। यह वह शब्द है जिसे सृष्टि का सृजनहार खुद पैदा करता है, जिस शब्द के रूप में वह अपने आप को स्वयं प्रकट करता है, जिसके द्वारा वह अपनी रचनात्मक शक्ति को कार्य में लाता है और सृष्टि के खेल को जारी रखता है। इस शब्द को अनहद शब्द भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी निरंतरता पर समय की कोई पाबंदी लागू नहीं होती। यह किसी निश्चित समय के लिए अस्तित्व में नहीं आता, बल्कि बिना किसी रोक या रुकावट के निरंतर धुनकार देता रहता है। जिस प्रकार प्रभु एक अकेला होते हुए भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है और अपनी सृष्टि में अनेक सुंदर रूपों में प्रकट होता है, उसी प्रकार उसका शब्द भी रूहानी यात्रा के भिन्न भिन्न पड़ावों पर अलग अलग ध्वनियों में सुनाई देता है। इसीलिए गुरु अर्जन साहिब ने उसके अनहद नाद की जीव को हर्षित करने वाली अनगिनत धुनकारों का जिक्र किया है। अनिक अनाहद आनंद चुनकार। महापुरुषों ने शब्द के कई प्रकारों में से 5 को विशेष महत्व दिया है। इसलिए शब्द अभ्यास का उपदेश देने के समय 5 शब्दों पर ही जोर दिया जाता है। श्री गुरु रामदास जी कहते हैं कि जब अच्छे भाग्य के फल स्वरूप गुरु की शिक्षा के अनुसार अभ्यास करने पर अनहद नाद सुनाई देने लगता है, तो उसका अनुभव 5 शब्दों के रूप में होता है। पंचे सबद वजे मत गुरमत, वड पागी अनहद वजया। कबीर साहिब कहते हैं कि निरंकार निरंजन की असली आरती 5 अगम आवाजों की धुनकार का रूप ग्रहण करती है और हरि खुद इस मधुर धुन के संग यानी साथ रहता है। पंचे सबद अनाहद बाजे, संगे सारंग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्बानी। असल में शब्द तो एक ही है, आत्मिक मार्ग के अलग अलग स्थानों पर उसकी आवाज में अंतर आ जाता है। फलस्वरूप अभ्यासी को कहीं किंगरी बजने का एहसास होता है, काट काट वाजे किंगरी, कहीं भेरी का, अनहता सबद वाजंत पेरी, तो कहीं शंख का, पंच सबद निर्मायल बाजे, टुलके चवर शंख कन गाजे। जब किसी साधक के हृदय गगन में सच्चे शब्द की गुंजार सुनाई देने लगती है, तो उसका अर्थ होता है कि उसके अंतर में उसके साजन, उसके प्रियतम प्रभु का आगमन हुआ है। पंच सबद तुन अनहद वाजे, हम कर साजन आए। असल में वह साजन मिलता ही तब है जब सत्संगी अपने अभ्यास द्वारा इन शब्दों की धुन को अपनी काया में प्रकट करके इन शब्दों के जनक यानी उत्पन्न करने वाले को रिझा लेता है। तब आत्मा पंच शब्द को बजाते हुए अर्थात उनका अभ्यास करते हुए उस दयाल पुरुष से मिलती है। मिलोगी दयाल पंच सबद वजाई। अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष गुण को धारण करता हो, तो कई बार उस गुण के कारण उसका अलग नाम पड़ जाता है। जैसे 5000 फौज का नायक 5 हजारी कहलाता है, 30,000 पर हुक्म चलाने वाला 30 हजारी। इसी तरह ऊपर बताए 5 शब्द का विचित्र और कल्याणकारी संगीत पैदा करने तथा सुनाने वाले कुल मालिक को पंच शब्दी कहा गया है। गुरु नानक साहिब ने खुद उसे इस नाम से याद किया है। विवाह हुआ सोब सेती पंच शब्दी आया। प्रभु की आवाज। गुरु नानक साहिब ने कहा है कि जिस अक्षर या शब्द का मैं प्रचार करता हूं, वह परमेश्वर का अपना उचारा हुआ है। अक्षर नानक अखियो आप। शब्द परमपिता परमात्मा के अपने मुख से निकली सच्ची वाणी है। यह वाणी जो परमेश्वर का रूप है, शब्द यानी प्रभु के द्वारा बजाने से बजती है।
अनहद बाणी सबद बजाए। शब्द के संदर्भ में गुरु अमरदास जी हरि को संबोधित करते हुए कहते हैं, तेरा सबद तू है हहे आपे, परम कहा ही। जो तेरा शब्द है वह तू ही तो है, खुद तू ही। इसमें शंका की कोई गुंजाइश कहां है। वाणी शब्द यानी अनाहत या अनहद शब्द के बारे में हम काफी खोलकर विचार कर चुके हैं। हमने यह भी देखा है कि गुरमत साहित्य में कई स्थानों पर नाम और हुक्म पदों का भी शब्द के अर्थ में प्रयोग किया गया है। उनके साथ का ही एक और पद है वाणी। गुरु साहेबान तथा अन्य संत महात्माओं के वचनों में वाणी का जिक्र कई बार आया है। वैसे तो इस शब्द के अलग अलग दृष्टिकोण से कई अर्थ लगाए जाते हैं, पर मुख्य रूप से वाणी को उच्चारित या लिखित रचना के अर्थों में समझा जाता है। इसके विपरीत आध्यात्मिक स्तर पर इसका अर्थ शब्द होता है, ईश्वरीय वाणी होता है। 5वीं पातशाही गुरु अर्जन साहिब अपने मन को संबोधित करते हुए फरमाते हैं, जप मन मेरे गोविंद की बाणी, साधु जन राम रसन वखाणी। कि हे मेरे मन, गोविंद की वाणी को जप, अर्थात शब्द में लिव को जोड़। साधजन बताते आए हैं कि यह शब्द राम ने, परमेश्वर ने अपनी रसना से उचारा है। गुरु अमरदास जी का वचन है, सच्ची बाणी सच तुन, सच सबद विचारा। अन दिन सच सलाहना, तन तन वड भाग हमारा। कि हम सच, प्रभु की वाणी, शब्द या उस शब्द की धुन के जरिए प्रभु का गुणगान अर्थात उसकी आराधना, उसकी पूजा कर पाते हैं। यह हमारा सौभाग्य है। आपने एक अन्य स्थान पर शब्द के लिए अमृत बाणी और हरि बाणी के नामों का प्रयोग किया है। अमृत सबद अमृत हर बाणी, सतगुर सेविये हृदय समाणी। यह वाणी सतगुरु की सेवा करने से हृदय में प्रकट होती है, पर सृष्टि के कण कण में वर्तमान है, परमेश्वर के हुक्म से। सतगुरु यह अमृत परमेश्वर के हुक्म के अधीन ही अपने शिष्यों को पिलाता है। हुक्मे वर्तै अमृत बाणी, हुक्मे अमृत प्यावण्या। इस हरिवाणी नाम या शब्द का भेद केवल सतगुरु से ही प्राप्त हो सकता है और किसी को भी इसका पता नहीं। माया मोह के जाल में फंसे शक्ति के उपासकों को इसकी क्या खबर। विण गुर पूरे कोय न जानी, माया मोह दूजे लोभाणी। गुरमुख नाम मिलै हर बाणी। हरि की वाणी और प्रभु की वाणी एक ही चीज है। सो प्रभ जत कत पेख्यो नैणी, सुखदाई जियन को दाता, अमृत जा की बैणी। और प्रभ बाणी सबद सुभाख्या। यह जो अमर पद बख्शने वाली वाणी है, कबीर साहिब ने इसे अनत जीवन बाणी भी कहा है। रमैया जपहो प्राणी, अनत जीवन बाणी, इन बिद भवसागर तरना। अमृतवाणी केवल हरि की वाणी है, किसी और की नहीं। यही भाव गुरु अर्जन साहिब का अपने आगे फरमाए वचन में 2 बार हर प्रयोग करने का है। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवै परम गत मेरी। यह वाणी कहीं पुस्तकों में दर्ज नहीं। पुस्तकों में लिखी हो तो उसे सब कोई पढ़ लें। यह वाणी गुप्त है और जब यह गुरु की दया से किसी अभ्यासी की पकड़ में आ जाती है तो वह सहज ही प्रभु का दर्शन कर लेता है। गुप्ती बाणी परगट होए, नानक परख लए सच सोए। यह वाणी यानी अनहद शब्द अनमोल वस्तु है, दुकानों बाजारों से ना मिलने वाला रत्न, बड़ा संभाल कर ताले में रखा हुआ, जिसकी कुंजी केवल संत सतगुरुओं को ही सौंपी गई है। अनहद बाणी पूंजी, संतन हथ राखी कुंजी। शब्द यानी वाणी सच्चे प्रभु प्रेमी के जीवन का आधार बन जाता है। इसलिए अगर उसे किसी समय उसकी ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाए तो वह ऐसे तड़पने, विलाप करने लगता है जैसे कठिन बीमारियों के मरीज अक्सर करते हैं। जितना आनंद
वह पहले हरी रस का ले रहा था, उतनी ही तीव्र पीड़ा उसे इसके बगैर होने लगती है। जै तन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विललाए। यह वाणी का बिसरना अपने वश से परे की बात होती है। यह उसने खुद नहीं बिसारी है, क्योंकि अगर प्रेमी खुद उस वाणी को पढ़ या याद कर सकता हो, तो वह इस प्रकार तड़पाने वाली पीड़ा क्यों सहेगा, उसको पढ़ क्यों ना लेगा या याद क्यों ना कर लेगा। जिस वाणी या शब्द के साथ सतगुरु अपने सत्संगी को जोड़ता है, वह सत्य स्वरूप परमेश्वर ही होती है। वह बाणी निरंकार है, तिस जेवड अवर न कोय। इसलिए उस वाणी का अभ्यास करने वाला व्यक्ति सत्य स्वरूप प्रभु में लीन होकर स्वयं सत्य का स्वरूप बन जाता है। सतगुर की बाणी सत्य स्वरूप है, गुरबाणी बणिए। यह महान वाणी किसी विशेष देश या भाषा तक सीमित नहीं। यह संपूर्ण जगत के लाभ के लिए संसार के कोने कोने में बरताई जा रही है। गुरबाणी वर्ती जग अंतर, इस बाणी ते हर नाम पायदा। जो कोई इसकी कमाई करता है, उसे नाम यानी प्रभु मिल जाता है। यह वाणी लिखने में नहीं आती, न बोलकर सुनाई जा सकती है। यह तो अमृत बनकर अंतर में बरसती है। अमृत वर्क है अनहद बाणी, और इसके द्वारा मन तथा तन दोनों शांत हो जाते हैं। मन तन अंतर शांत समाणी। यह वाणी तो अनाहत है, निर्मल शब्द है और बजती है। अनहत बाणी निर्मल शब्द बजाए। इसकी अनहत ध्वनि को केवल आत्मा के आंतरिक कान ही सुन सकते हैं। निर्मल वाजे अनहद तुन बाणी, दर सच्चे शोभा पावण्या। यह तो शब्द रूपी परमात्मा के द्वारा बजाए जाने से बजती है। बाणी वजै शब्द वजाए। जो वाणियां हमें सुनने और पढ़ने को मिलती हैं, उनको अस्तित्व में आए तो कुछ ही 100 या 1000 वर्ष हुए हैं, जबकि वह वाणी जो गुरु साहिबान के विचार और अनुभव में थी, आदि युगादि से है। गुरु अमरदास जी का वचन है, आखण वेखण बोलना, सब दे रहा समाए। बाणी वजी चहो जुगी, सच्चो सच सुनाए। भाव, संत महात्मा जो कुछ अपने अनुभव से कहें या जो कुछ देख या सुनकर उचारें, उस पर शब्द की छाप होती है, क्योंकि वे निरंतर शब्द धुन से जुड़े रहते हैं। शब्द वह अनाहत वाणी है जो सभी युगों में आंतरिक संगीत के रूप में सुनाई देती चली आ रही है और सच्चे प्रभु की सच्ची कथा सुनाती रही है, उस प्रियतम की याद ताजा कराती रही है। जुग जुग बाणी सबद पछाणी, नाव मीठा मन है प्यारा। सच्ची वाणी जिसका भेद सतगुरु खोलते हैं, हमारे अंदर सुख मना में निरंतर गूंज रही है। पूरे गुर की साची बाणी, सुख मन अंतर सहज समाणी। शब्द गुरु है, सबद गुरु सुरत तुन चेला। शब्द अमृत है, अमृत सबद पीवै जन कोय। और यही वाणी है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। सो गुरु का असली रूप वाणी यानी शब्द होता है। शब्द और वाणी दाता की ही एक शक्ति के दो नाम हैं। इस तरह जरा भी शंका नहीं रह जाती कि गुरु साहिबान की भाषा में वाणी और शब्द एक ही अर्थ में प्रयोग हुए हैं। सच बाणी सच शब्द है, जा सच तरे प्यार। और सच्ची बाणी सच तुन, सच शब्द विचारा। तथा सच बाणी सच शब्द है पाई, गुर कृपा ते होए। और एका बाणी एक गुर, एको शब्द विचार। हरि कीर्तन। संसार के जीवों के लिए इस जग में सब करनियों में से श्रेष्ठ करनी का प्रश्न उठने पर गुरु रामदास जी ने बताया कि वह करनी नाम है। नाम भी कौन सा? संगीतमय नाम, अनहद शब्द के रूप में नाम। और हमें इसी नाम के कीर्तन की सहायता से हरि को अपने हृदय में धारण करने का यत्न करना चाहिए।
जग सुकृत कीरत नाम है मेरी जिंदड़िए, हर कीरत हर मन तारे राम। अगर कोई कहे कि यह तो हुआ आम समय में की जाने वाली भक्ति का रूप, आज का युग अपने खास हालात को साथ लेकर आया है। उनके सामने जिज्ञासु को अभ्यास की क्या कोई और युक्ति नहीं अपनानी पड़ेगी? इस प्रश्न का भी गुरु साहिब की ओर से यही उत्तर मिलेगा। हर कीरत उत्तम नाम है, विच कलजुग करनी सार। साधारण लोगों की बोली में कीर्तन का अर्थ 3 या 4 व्यक्तियों के धार्मिक भावनापूर्ण किसी छंदबद्ध पद के गाने से लिया जाता है, और वे केवल गाए ही नहीं जाते, बल्कि उनके साथ हारमोनियम, सितार, सारंगी, तबले जैसे साज भी बजाए जाते हैं। यह बिल्कुल सही है कि संगीत की सहायता मिलने से बात अधिक रस देती और प्रभाव डालती है। संगीत का आकर्षण सभी मानते हैं। इसकी सहायता से शिकारी जंगल के मृगों को और सपेरे, कोबरा, वाइपर जैसे जहरीले सांपों को वश में कर लेते हैं। अब तो यह भी सिद्ध हो गया है कि सुरीले साज सुनकर बेल बूटों तक को प्रसन्नता प्राप्त होती है और वे खूब फलते फूलते हैं। पर इस सत्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कई बार संगीत अपने आप में इतना रसीला बन जाता है कि वह गीत के अर्थ या भाव की ओर ध्यान नहीं जाने देता। इसके विपरीत संगीत का स्तर आशा से नीचे रह जाने की हालत में सुनने वाले कानों में तेल डाल लेते हैं, बातें करने लगते हैं या उठकर चले ही जाते हैं। इस तरह के कीर्तन में कर्ण रस की प्रधानता होती है, और कर्ण रस इंद्रियों के रसों में से एक रस है। गुरबाणी में कई बार कीर्तन का वर्णन आया है। उसका अर्थ उपरोक्त तरह का बाहरमुखी कीर्तन नहीं, बल्कि शब्द द्वारा किया गया कीर्तन है। कल कीरत सबद पछान, एहा पगत चूके अभिमान। यह कीर्तन हर रोज किया जाता है। मन में सिंचो हर हर नाम, अन दिन कीर्तन हर गुण गाम। हर रोज क्यों, हर वक्त, दिन और रात निरंतर किया जाता है। कथा कीर्तन आनंद मंगल, तुन पूर रही दिनस अर रात। गुजरी राग में गुरु अर्जन साहिब का वचन है, मन में चितवो चितवनी, उद्दम करो उठ नीत। हर कीर्तन का आहारो, हर देहो नानक के मीत। इस श्लोक का भावार्थ बताते हुए भाई वीर सिंह जी लिखते हैं कि उठ शब्द का अर्थ है बिस्तरे से उठकर, क्योंकि साथ ही उदम यानी उद्यम शब्द है, और उद्यम उठकर ही किया जाता है। उससे पहले सोते हुए या जागृत अवस्था में बिस्तरे में लेटे होने की ओर संकेत है। उस समय के लिए उदम नहीं, चितवनी यानी सोच शब्द का प्रयोग किया गया है। भाव यह है कि सोते जागते हर समय कीर्तन की लगन लगी रहे। स्पष्ट है कि जो कीर्तन उठने से पहले, बिस्तरे में लेटे होने पर भी चलता रहता है, जागते रहने पर ही नहीं बल्कि सो जाने पर भी, वह साज और गले के प्रयोग से होने वाला कीर्तन नहीं हो सकता। वह इन दोनों से स्वतंत्र है, अनहद नाद शब्द धुन है। मनुष्य बुद्धि के आश्चर्यजनक सीमा तक विकसित होने के बावजूद ऐसा कोई साज आज तक नहीं बना जो दिन और रात हर पल सदैव अत्यंत मनमोहक संगीत पैदा करता रहे। तार घिस जाते हैं, चमड़े फट जाते हैं, धातु चाहे कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, एक दिन कुदरती तौर पर खराब हो जाती है। बीन, बांसुरी अधिक संभाल कर रखने पर भी आखिर टूट जाती हैं। घड़े बेचारे की तो बिसात ही क्या हो सकती है। यही बात साज बजाने और गाने अलापने वालों की नश्वरता के बारे में भी कही जा सकती है। जिस रूहानी खुराक की हमारे सतगुरु अपने शिष्यों सेवकों के लिए सिफारिश करते हैं, वह कीर्तन और है। अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा। इस तरह का अखंड कीर्तन
किसी गवैये या साज बजाने वाले से पैदा नहीं होता। वह तो परम पिता परमात्मा का सृजन है। तिस रूप न रेख अनाहद वाजै, सबद निरंजन किया। इस करतार के बनाए कीर्तन का लाभ क्या है? इस कीर्तन का कर्ता प्रभु निरंतर याद आता रहता है। चीत आवे सद कीर्तन करता, और साथ ही उसके प्रति निश्चित तथा दृढ़ प्रतीति आ जाती है। मन मान्या नानक भगवंता शब्द अभ्यासी के ध्यान देने पर सुनाई देने लगता है और ध्यान हटाने से लुप्त हो जाता है। इसलिए कह दिया जाता है कि उसने कीर्तन कर लिया, जप लिया, गा लिया या सुन लिया। मन हर कीरत कर सदहूं, गावत सुनत जपत उधारे, बरन अबरना सबहूं। असल में तो हम उसे अपनी ओर से पूरा ध्यान ही देते हैं, या कहें कि उसके प्रति सजग होते हैं। इतना ही काफी होता है और कुछ नहीं करना होता। जीवत से परवान होए, हर कीर्तन जागे, और संतै संग संत सभाखन, हर कीर्तन मन जागै। इसी को कीर्तन या शब्द की कमाई का नाम दिया जाता है। जिनको सतगुर पेटया, से हर कीरत सदा कमाहे। एक अंतर और है। गाने बजाने वाले बाहरमुखी संगीत का ज्ञान ग्वालियर, लखनऊ, पटियाला जैसे घराने के किसी उस्ताद से होता है, जबकि इस दिव्य कीर्तन का संत सद्गुरु से। हर कीरत कलजुग पद ऊतम, हर पाइये सतगुर माझा। इसकी तकनीकी जानकारी ना कहीं ग्रंथों में लिखी मिलती है, ना किसी स्कूल कॉलेज में इसकी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। इसका गुप्त भेद तो परमात्मा के चुने हुए प्रतिनिधियों को ही मालूम होता है, और वे ही इसे प्रकट कर सकते हैं। हाँ बलिहारी सतगुर अपने, जिन गुपत नाम पर गाझा। गुरु अर्जन साहिब अपने मन के प्रति फरमाते हैं कि ऐसा कीर्तन कर जो लोक और परलोक दोनों में तेरे लिए उपयोगी हो। ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, इहां उहां जो काम तेरे। वह कीर्तन अखंड है और सूर्य के प्रकाश और रात के अंधेरे में, महीने के 30 दिन और साल के 12 महीने हर पल जारी रहता है। यह कीर्तन इतना रसमय है कि इसके अभ्यासी इसे अपने जीवन का आधार बना लेते हैं। वे इसके बिना जी नहीं सकते। अकथ कथा। प्रभु निराकार है। उसकी कोई शक्ल, सूरत या पहचान नहीं। उसके बारे में कोई बात की जाए तो कैसे? इसलिए उसे अकथ कहा जाता है। पर यदि कोई और उसकी बात नहीं कह सकता, तो वह खुद तो अपनी बात कह सकता है। यह उसकी अपनी खुद कही बात, खुद ही कही कहानी उसकी अकथ कथा कहलाती है। उसका अनहद शब्द आप परविर्त आप निर्वर्ती, आपे अखत कथी जय। किसी गुणवान के 2 श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं और उसका गुणगान करते हैं। इस प्रकार की एक उसकी बड़ाई का प्रसंग छेड़ता है, दूसरा उसे श्रद्धा से सुनता है। यह जरूरी नहीं कि वे बारी बारी एक ही बात कहें। सुनने वाला प्रशंसा को सुनकर, मानकर प्रशंसा करने में शरीक हो जाता है। गुरु नानक साहिब बताते हैं, तुन में त्यान, त्यान में जानिया, गुरमुख अखत कहानी। जब शब्द की धुन में ध्यान जोड़ा जाता है, तब इस ध्यान के द्वारा प्रभु का ज्ञान हो जाता है, उसका दर्शन, उसकी प्राप्ति हो जाती है। यही है अकथ की कहानी कथना। पर यह कहानी अपने आप नहीं कही जा सकती। इसके लिए सतगुरु की सहायता की जरूरत है। गुर प्रसादी अकथो कथिए, कहो कहावे सोई। और ज्ञान ध्यान तुन जानिए, अकथ कहावे सोए। इस प्रकार शब्द के लिए वाणी, कीर्तन, अकथ कथा आदि कई शब्दों का प्रयोग किया गया है।